दोस्तों, अगर मार्शल आर्ट्स की दुनिया के बारे में बात की जाए तो आप लोगों ने बहुत ऐसे मार्शल आर्टिस्ट देखे होंगे जो एक अलग ही तरीके से लड़ते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जो एक ही पंच से उसने बहुत बड़े बड़े मार्शल आर्टिस्ट को हराया है। इस बंदे की वन एंड पंच बहुत ज्यादा मशहूर है, जिसकी वजह से वो दुनिया के लोगों के दिलों पर राज करता है। और वो बंदा कोई और नहीं, वो ब्रूस ली ही है। बाबर की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। 27 नवंबर 1940 को अमेरिका के एक शहर सैन फ्रांसिस्को के हॉस्पिटल में एक बच्चा पैदा होता है, जिसका नाम उसी वक्त ली जॉन फैन रखा जाता है, जिसका मतलब होता है सैन फ्रांसिस्को से आने वाला। और वो बच्चा कोई और नहीं, वो ब्रूस ली ही होता है। बचपन ही से वो दूसरे बच्चों से बहुत ज्यादा अलग थे। उनकी जिंदगी की ये बातें साबित करती हैं कि वो एक आम बच्चा नहीं थे। उसके वालिद ली चुवेन जो एक मशहूर सिंगर थे, वो अक्सर कहते थे कि ब्रूस ली बचपन ही से बहुत ज्यादा शरारती था, जिसको संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल था। जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो स्कूल रवाना हुए, लेकिन क्लास में सबक पढ़ने के बजाय वो हमेशा शरारती किया करता था। जब वो ग्रेड 5 में हुए तो उसने बहुत सारे दोस्त बनाए। जब भी ब्रूस ली की स्कूल की छुट्टी होती तो ये अपने दोस्तों के साथ जाकर दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ लड़ा करते थे। लेकिन बदकिस्मती से ब्रूस ली बहुत ज्यादा कमजोर था, जिसकी वजह से वो हमेशा मार खा जाता था। आखिरकार उसने भी फैसला किया कि मैं इन बच्चों से बदला लूंगा। साल 1993 में आईपी मैन की शागिर्दी इख्तियार की। उस वक्त ब्रूस ली की उम्र तकरीबन 13 साल थी। आईपी मैन ग्रैंड मास्टर मार्शल आर्टिस्ट थे हांगकांग में, और वो ये सब कुछ इसीलिए सीख रहा था ताकि मैं उन बच्चों से अपना बदला ले सकूं। कुछ ही वक्त में उसने बहुत कुछ सीखा, लेकिन जिस वजह के लिए उसने सीखा था वो उसने बिल्कुल किया ही नहीं। कुछ ही सालों में उसका जहन बदल गया और वो एक स्ट्रीट फाइटर बन गए। लेकिन मार्शल आर्ट्स की दुनिया में ब्रूस ली वो इंसान था जिसको उस वक्त हराना बिल्कुल नामुमकिन था। ब्रूस ली ने पुराने तरीके से लड़ना छोड़ा और एक नए तरीके से मार्शल आर्ट्स करने लगे, जिसने उसको नाम दिया जीत कून रो। ये वो बंदा था जिसने पहली बार मार्शल आर्ट्स की दुनिया में इनकलाब लेके आया था। लेकिन बदकिस्मती से ये स्ट्रीट फाइटर पुलिस की नजरों में आ गया, और साथ साथ इसके वालिदैन को भी पता चला, जिसकी वजह से उसके वालिदैन को ब्रूस ली की फिक्र होने लगी। और ये वो टर्निंग पॉइंट थी उसकी जिंदगी में, जिसकी वजह से सब कुछ बदल गया। साल 1959 में उसके पेरेंट्स ने ब्रूस ली की जेब में $100 रखकर अमेरिका भेजा, और वहाँ पर उसने एक नई जिंदगी की आगाज किया। उसने अपनी पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन से मुकम्मल कर लिया। इस यूनिवर्सिटी में उसने मुख्तलिफ तरह की किताबें पढ़ी, और उन किताबों में 2 किताबें ऐसी थी जिसकी वजह से उसकी जिंदगी पूरी तरीके से पड़ गई। और उस यूनिवर्सिटी में उसने फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी के बहुत सारे क्लासेस ली। ब्रूस ली ने जब ये 2 सब्जेक्ट्स अच्छी तरीके से पढ़े तो इन सब्जेक्ट से उसने बहुत कुछ सीखा। और ब्रूस ली अक्सर कहते थे कि उनके मार्शल आर्ट्स की टेक्निक जैसी बी वाटर माय फ्रेंड उनकी ही इस फिजियोलॉजी की ही नतीजा है। उन्होंने ये सीखा कि लड़ाई सिर्फ जिस्म से नहीं बल्कि दिमाग से भी लड़ी जाती है। और फिर बाद में वहाँ पर उसने एक मार्शल आर्ट्स की एकेडमी खोली, जिसका नाम उसने जून फैन गोंग फू रखा। लेकिन साल 1950 में हांगकांग में चाचा डांसिंग का बहुत ज्यादा क्रेज था। ब्रूस ली जो हर एक चीज में बेस्ट है, उसने सोचा कि क्यों ना ये भी सीखा जाए। उन्होंने साल 1954 में डांसिंग सीखना शुरू किया कि वो अगर कोई काम करता तो दिल लगा कर करता। उसके पास एक छोटी सी पॉकेट डायरी हुआ करती थी, और उस डायरी में उसने चाचा डांसिंग के 108 तरीके लिखे थे, और वो इस डांसिंग पर घंटों तक प्रैक्टिस किया करता था। और साल 1998 में हांगकांग के सबसे बड़े डांसिंग के मुकाबले क्राउन कॉलोनी चाचा चैंपियनशिप में हिस्सा लिया, और वो चैंपियन बन गए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक स्ट्रीट फाइटर डांसर क्यों बनना चाहेगा। ब्रूस ली का मानना था कि डांसिंग और मार्शल आर्ट्स में काफी चीजें मिलती जुलती हैं। डांसिंग से उसने ये सीखा कि वो किस तरह तेजी के साथ अपने पाँव को बैलेंस कर सकते हैं। उसकी लड़ाई में एक बिजली की तरह रफ्तार हुआ करती थी, जिसमें डांस का बहुत ज्यादा बड़ा किरदार था। साल 1964 में एक कराटे टूर्नामेंट में ब्रूस ली की स्पीड एक मूवी प्रोड्यूसर देखकर बहुत ज्यादा मुतासिर हुए। उस प्रोड्यूसर ने बाद में ब्रूस ली के साथ मुलाकात करके उसे एक नई दुनिया में धकेल लिया। यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई थी। उसने पहली बार एक टीवी सीरीज में काम किया, जिस शो का नाम था द ग्रीन हॉर्नेट, और उसके बाद उसने बहुत सारे फिल्में और भी बनाए, जिसमें बैटमैन, लॉन्ग स्ट्रीट, आयरन साइड, ब्लॉन्डी और भी बहुत सारे शामिल हैं। इन शोज की वजह से उसने मूवीज की दुनिया में एक नाम कमाई, और उसने एक और मूवी बनाई थी जिसका नाम था एंटर द ड्रैगन। लेकिन बदकिस्मती से वो इस फिल्म की रिलीज होने से पहले मर जाते हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया उसके गम में मुब्तला हो जाती है। जब इसकी मौत की इन्वेस्टिगेशन की गई तो बताया गया कि उसको एक
बीमारी थी जिसको सेरिब्रल एडेमा कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान की ब्रेन स्वेलिंग करती है, लेकिन मेडिसिन यूज करके वो ठीक हो गया था और उसकी मौत उस एक्ट्रेस के घर में होती है जहाँ पर वो अपने डायरेक्टर के साथ अपने नए फिल्म गेम ऑफ डेथ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लेकिन ब्रूस ली के सर दर्द की वजह से वो ये डिस्कशन बाद में कर लेते हैं और वो एक्ट्रेस बीजी टिंग पाई उसी सर दर्द की दवाई दे देते हैं और उसके बाद वो सो जाता है। लेकिन बदकिस्मती से वो दोबारा उठ ही नहीं जाता और इसी तरह उसका मौत एक खौफनाक मौत अब तक मानी जाती है। उम्मीद है कि बाबर की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।